तो टैलेंट को भी क्या इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये दिन फटाफट अपनी बहन के लोकेशन की तरफ भागता जा रहा था। अचानक ही मौसम बदलना भी शुरू हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है और उस आसपास की जगह पर सभी लोग बारिश से परेशान वहां से फटाफट घर की ओर जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी फीलिंग आ रही थी। ये मौसम उन्हें काफी बुरी फीलिंग दे रहा था। यहाँ पर ऊपर हवा में हम देखते हैं फिर टैलेंट का इस्तेमाल करता ये ध्यान हवा को चीरता हुआ बिल्डिंग से भागता एक तरह से उगता हुआ फटाफट ये यू की लोकेशन की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे से साफ साफ था कि इस वक्त वो कितना ज्यादा सीरियस था। ये देख कर कि शाओजी का सिग्नल कहाँ से आया था। ये ध्यान उसी तरह फटाफट छलांग मारकर सीधा आकर जोर से जमीन पर लैंड करता है और अपने आसपास की जगह का माहौल देखता हुआ कहता है कि सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट से जिस लोकेशन को महसूस कर पाया था वो यही थे, पर आखिर ये पूरी जगह इतनी खाली क्यों है और मुझे आसपास कहीं भी ये यू क्यों नहीं दिख रहा है। ये दिन के आसपास हम देख पाते हैं कि आसपास की जगह पर कोई नहीं था। तेज गिरती बारिश के अलावा वहाँ पर हर एक चीज का सिर्फ सन्नाटा था। थोड़ा आगे बढ़कर ये ध्यान वहाँ पर गिरा पाता है लिटिल जिन को, जो कि एकदम शायद बेहोश हो गई थी क्योंकि ये ध्यान के वहाँ आने के बावजूद भी वो उसे सेंस कर उसके पास नहीं आई थी। ये ध्यान भी उसे घायल हालात में देखता है, एकदम परेशान हुआ फटाफट उसका नाम पुकारता उसकी तरफ भागता जाता है, इस बात को ना जानता हुआ कि आखिर लिटिल जिन की ये हालत किसने की थी। और फिर उसके पास आकर उसे उठाता हुआ ये ध्यान उसे जगाने की कोशिश करता उससे पूछता है लिटिल जिन तुम ठीक तो ना, बस होश में आओ और साथ ही साथ ये यू कहाँ पर है। और घायल हुई लिटिल जिन फाइनली वापस अपनी आंखें खोलती ध्यान से माफी मांगती बताती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सच में ही किसी काम की नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा काम तक भी नहीं कर पाई और मेरे यहाँ पर होने के बावजूद भी वो कमीने लोग यंग लेडी को उठा कर ले गए। कुछ टाइम पहले का सीन देख के पाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। येयू के उनसे बहसने के बाद मास्क डाला दरिंदा अपना और अनलेश कटा हुआ येयू के पास जाकर उसे बालों से कसकर पकड़ लेता है, उसे उठाता अपने साथ ले चलने लगता है। येयू भी दर्द से चिल्लाती उसे छोड़ने को तो कह रही थी, पर को सलाम कर आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस लिटिल जिन को हराकर वो येयू को अपने साथ ले गया था। ये सारी बातें सुनकर कैन की नजरों से हम उसका गुस्सा देख पाते हैं, कैसे गुस्से से उसकी नसें फटने लगी थी। वे अपने मास्टर को नोटिस कर उसी जगह से कुछ छोटी दूरी पर शाओजी भी मौजूद थे। मास्टर की लोकेशन को लोकेट कर फटाफट वहाँ पर भागती आती है, चिल्लाती हुई बताती है मास्टर आखिरकार आप आ गए मास्टर। और लिटिल जिन को उठाता हुआ देन वापस उठा और ये से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्या उसकी हालत तो ठीक थी ना। एकदम निराश में और ये अपना सर झुकाती मास्टर को बताती है मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, मैं सच में लड़ाई में मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और अंत तक भी यंग मिस की मदद करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। जिस बात पर ये ध्यान उसे बताता है शाओजी ये तुम्हारी गलती नहीं है कि ये मेरी गलती है, मुझे बेवकूफों की तरह येयू को वापस अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था, तो ये घटना सिर्फ का सिर्फ मेरी वजह से घटी है। यहाँ पर ये ध्यान अपनी इतनी बड़ी बेवकूफी महसूस कर रहा था क्योंकि उसे पता होना चाहिए था यून फैमिली के खिलाफ कितने बड़े बड़े कार्ड किए थे, आखिर वो फैमिली भी बिना बदला लिए आराम से चुप थोड़ी ना बैठेगी। तभी ये ध्यान अपने हाथ से टैलेंट की पॉकेट इन्वेंट्री को निकालता है। इन्वेंट्री को निकालने के बाद शाओजी और लिटिल जिन दोनों को ही इन्वेंट्री स्टोरेज के अंदर रेस्ट करने के लिए डालता है और बताता है कि तुम दोनों ने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने की कोशिश की थी, तुम दोनों जाकर बस आराम करो, बाकी क्या होगा वो मैं देख लूंगा। ये ध्यान की गुस्से के साथ साथ ही बारिश का बढ़ना तेज होता जा रहा था, वान और बिजली हर जगह पर कड़क रही थी। उस समय ये ध्यान कहता है अब बात आती है यून फैमिली के, तो उनका जो मैं करने वाला अब मैं इसी पर जा रहा हूँ यून फैमिली को तबाह करने के लिए, और उन सभी हरामियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते कहते हम देख पाते हैं कैसा ये ध्यान की आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि उसके लिए इस वक्त सिर्फ सबसे ज्यादा वैल्यू सिर्फ के सिर्फ येयू की थी। उसके इस पूरी दुनिया में इकलौती फैमिली बची थी, इसकी रक्षा करने के लिए तो वो इतना ताकतवर बनना चाहता था। उसकी और यून फैमिली की वजह से वो मुश्किल में थे। अभी ये दिन महसूस करता है कि उसकी तरफ पक्का कोई ना कोई आया था। जब वो अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो वहाँ पर एकदम बिजली जैसी तेजी से यूएलिंग ने फटाफट एंट्री मारी थी। जैसे ये दिन नोटिस कर ही पाता है यूएलिंग का ग्रैंड मास्टर स्टेटस उसकी कितनी मदद कर रहा था उसकी ताकत में, और इस तरह से अचानक उसके सामने आ गए थे। फिर ये दिन यूएलिंग से पूछा है आखिर यूएलिंग यहाँ पर क्या करेगा। यूएलिंग यहाँ पर पक्का इसलिए थे क्योंकि उसे अपने चमचे द्वारा पता चल गया था ये दिन के बैग पर हमला हुआ था, और फिर वो ये दिन की तरफ बढ़ती आने लगती है जैसे कि उसके दिमाग में कोई प्लान था, या फिर मैं भी हो सकता है कि वो उसकी मदद करने आई थी, ये बाद में जानेंगे। और फिर हमें दूसरी तरफ फैमिली की अंडरग्राउंड जेल का सीन दिखाया जाता है, यानी काल कोठरी का अंडरग्राउंड जेल में येयू को लाकर केज के अंदर जोर से पटक कर फेंका जाता है। दर्द के मारे येयू भी फटाफट अपनी कोशिश करती वापस उठती है, फटाफट भागती है बंद हो रहे केज के पास। उस मास्क वाले आदमी से पूछती है कि आखिर वो कमीने लोग आखिर है कौन जो यहाँ पर उसे बेवजह बंद करने के लिए ले आए थे, और लगातार अपने मुख्य उस केज पर मारती नाकामयाब कोशिश करती वो दरवाजा खोलने को कह रही थी। और फिर आखिर में एकदम गुस्से से वो आदमी पर चिल्लाती है उसका भाई ये ध्यान लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चल गया कि उन लोगों ने उसके साथ ये किया था। जो बात एक्चुअली में वो एकदम सच्ची कह रही थी। जो कह रहा है किसी बैंक को तो पता है कि उसका भाई कितना ताकतवर है। वो जीप डीमन मास्टर आदमी उस बात पर हंसता कहता है लगता है बच्चे तू
मुझे अब तक अपनी सिचुएशन अच्छे से समझ में नहीं आई। यंग मिस ने तेरे दोनों जानवरों को जानबूझकर बाहर जिंदा छोड़ दिया था और उन्हें अपने साथ नहीं लेकर आए ताकि तेरे भाई एथियन के जानवर अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के सहारे बता सकें कि आखिर उसकी बहन खतरे में है, और फिर वो भागता भागता अपनी बहन के पीछे आएगा। मुझे क्या लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया? जिस बात से घबराई ये भी पूछती है आखिर उस आदमी की बात का मतलब क्या था और वो आखिर उनसे चाहता क्या था। इस बात पर जगदम है ये के चेहरे के नजदीक आकर वो उसे साफ साफ बताता है ये सारा का सारा उनका बिछाया गया जाल था। उन्होंने उसके भाई एथियन को अलर्ट किया था कि वो उनके पीछे आकर इस जाल में फंस जाए, और जिस पल उसका भाई यहाँ पर आएगा वो पक्का यहाँ पर बस मारा जाएगा। बेशक येयू के भाई के बनने के बाद वो उसका भी जिंदा होने का कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। तरफ येतियन की तरफ हम देखते हैं कुछ अलग ही सीन हो गया था। येतियन का चेहरा जमीन पर लिपटा पड़ा था, बारिश के बूंदें उसके चेहरे पर गिर रहे थे और येतियन थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और फिर हम एक्चुअली में देखते हैं कि गिरे हुए येतियन के सामने ही युलिंग खड़ी थी, उसके नजदीक बस उसे घूर रहे थे और उसका चेहरा एकदम उदास से और सैड सा लग रहा था, और उसने अपने हाथ में एक नीडल से पकड़ रखी थी और शायद इसी नीडल के सहारे उसने येतियन को बेहोश किया था। और आखिर इसकी वजह क्या थी? और फिर हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं एकदम रो रही येयू को रोते रोते अपने भाई को पुकारती कह रही थी बड़े भैया प्लीज मेरी मदद करो, आप कहाँ पर हो? इसी पल को देखने के बाद अचानक येतियन की आंख खुल जाती है और उसे अंदाजा होता है ये एक सपना था। और फिर जब वो वापस से उठता है तो अपने आसपास की जगह को देखने लगता है। फिर वो अपने आप को पता है एक आलीशान से कमरे में जगह की सजावट काफी अच्छी हो रखी थी, के सामने 2 चेयर्स, खाने के लिए एक छोटा सा टेबल तक लग रखा था। पर फिर येतियन अपने बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहे सर को पकड़ लेता है, याद करने की कोशिश करता है कि वो आखिर यहाँ पर आया कैसे, और उसे याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले वो युलिंग से मिला था। फिर उसे एक्चुअली में याद आ जाता है कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे था। जब वो बाहर बारिश में युलिंग से मिला था, उसने युलिंग को सारा मतलब बता दिया था कि युन फैमिली को पता चल गया था कि वही था जिसने उनके विटालिटी स्टोन को चुराया था, और उसी से बदला लेने के लिए उन लोगों ने येयू को किडनैप कर लिया था। जिस बात को समझकर युलिंग भी सर हिलाती है। फिर एकदम पछतावे में येतियन उसे बताता है सच में सारी की सारी बस मेरी गलती है, मुझे अपनी हरकत और कदमों को ध्यान से चुनना चाहिए था, पर लालच के चक्कर में मैंने बेवकूफी करते हैं। जो बातें सुनकर युलिंग येतियन को बताती है कभी घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर युन फैमिली का गोल येतियन द्वारा लिए गए विटालिटी सॉस को वापस पाना था, इसका मतलब था कि उन्होंने येयू को अभी तक जिंदा ही रखा होगा। तो इसीलिए युलिंग का मानना था कि उन्हें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करके पहले डिस्कस करना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए ताकि आगे कोई भी गलती ना हो। येतियन फटाफट वहां से जाने लगता है, उसे आवाज लगाती रोकती युलिंग भी उसके पीछे भी जाती है और फिर उसका कंधा पकड़ते उसे रुकने को कहती उसे बताती है क्या कहीं येतियन एकदम पागल तो नहीं हो चुका, क्योंकि इतना तो वो भी जान ही सकता है ये युन फैमिली का बिछाया गया एक जाल था जहाँ पर वो सभी उसका इंतजार कर रहे होंगे। और क्या येतियन बस पागलों की तरह उनके जाल में फंसना चाहता है? और वो चिल्लाती है उसे समझाती भी है, फिर उसने पागलों की तरह ज्यादा ही जल्दी की। हो सकता है कि येयू को बचाने से पहले वो खुद ही मारा जाए, क्योंकि युन फैमिली बहुत ही खतरनाक है। जो बातें सुनकर येतियन का गुस्सा एकदम बढ़ जाता है, वो युलिंग पर गुस्से से चिल्लाने लगता है आखिर मुझे इन बातों की परवाह क्यों होगी? इस वक्त मेरी लौती बहन को उन लोगों ने पकड़ रखा है, मेरा इकलौता परिवार, और आखिर तुम्हें इस चीज की परवाह क्यों होगी? क्योंकि आखिर तुम्हारा इन चीज से कोई रिश्ता थोड़ी ना है। और अगर तुम सच में यहाँ पर मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ चलना चाहिए, ना कि उनकी मदद कर मुझे रोकना चाहिए। जो गुस्से में भरी बातें सुनकर युलिंग भी थोड़ी चिढ़ जाती है, क्योंकि वो जान गई थी यहाँ पर येतियन को बातें से समझाना एकदम बेवकूफी होगी। अभी वो अपनी इन्वेंटरी पॉकेट से तेजी से एक नीडल को बाहर निकालती है, तेजी से येतियन की तरफ बढ़ने लगती है। येतियन भी देखता है कि वो उसकी तरफ तेज बढ़ती आ रही थी, वो उसे रोकने के लिए तैयार होता है। न जाने कैसे जब वो नीडल उसकी एनर्जी के साथ चुभती है, येतियन महसूस करता है कि उस नीडल के लगने के बाद ही कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तो बात से वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर जब वो युलिंग की तरफ देखता है उसकी आंखें तक मिटना शुरू हो गई थी, और बस बेहोश होने से पहले वो युलिंग की 2 लाल नजरों को देख पाया था। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, पर येतियन अपने बिस्तर से उठा है। अभी अचानक उससे दरवाजा खुलने की आवाज आती है, दरवाजे के अंदर से युलिंग निकलती है, जो देख पाती है कि येतियन फाइनली जाग चुका था। वो अपने दर्द भरे सर को पकड़ता युलिंग से पूछता है कि आखिर युलिंग ने उसके साथ क्या किया था, जिस बात पर युलिंग उसे बताती है चिंता की कोई भी बात नहीं थी कि उसने येतियन पर जिस चीज का इस्तेमाल किया था वो बस एक आम से जहरीली निडल थे, इसके ऊपर पैरालिसिस पॉइजन का इफेक्ट था, पर इस जहर के इफेक्ट परमानेंट नहीं था। येतियन का शरीर वापस से थोड़े टाइम तक ठीक हो जाएगा। फिर अपने आप को संभालता आगे बढ़ा, उससे पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी थी, जिस पर युलिंग बताती है ये युई फैमिली का गैंगस्टर प्राइवेट मैशेस में से एक था, यहाँ पर येतियन सेफ रहेगा। पर चलने की कोशिश करता वहाँ से ज्यादा येतियन बताता है उससे फटाफट जाकर येयू को बचाना होगा। तभी वो अपने शरीर को नहीं संभाल पाता नीचे को गिर जाता है। युलिंग उसे बताती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी जाना चाहिए, इस शरीर
के अंदर जहर का असर अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये बात मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि इस वक्त के तुम यून फैमिली से ये को बचाने के लिए बहुत ही कमजोर हो। हमारे लिए तो उस लड़की यून फैंग से लड़ना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तुम बात कर रहे हो यून फैमिली के हेड यून से लड़ने के, जो कि एक मोनार्च है। क्या तुम्हें सच में लगता है अपने इस हालात में तुम एक मोनार्च रैंक के व्यक्ति को हरा सकते हो जो ग्रैंड मास्टर से भी ताकतवर होते हैं? मुझे यूएलिंग की ये बात काफी अजीब लगी थी, क्योंकि ये ध्यान के सभी टैलेंट इतने ताकतवर होने के बाद रकब उसे बहुत ही ताकतवर होना चाहिए था। और न जाने राइटर यहाँ पर क्या फूक रहा है। पर सही ये ध्यान के पास इतने भयंकर और ताकतवर अलग अलग तरह के टैलेंट्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसका जवाब देता ये ध्यान उस पर चिल्लाता है। ये क्या फिर यूएलिंग बस चाहती है कि ये ध्यान यहाँ पर हाथ रख बैठे रहे, वो भी अपनी बहन को उनके हवाले करने के बाद। वो लोग अगर उसका विटालिटी स्टोन चाहते हैं तो जब तक वो ये को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो उन्हें सारे के सारे स्टोन्स देने के लिए बिल्कुल रेडी था। इस बात पर उसके सामने बैठी यूएलिंग बताती है ये ध्यान असली बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, और इसलिए वो उसे समझाने के लिए पहले शांत होने को कहती है कि वो अपने गुस्से में गलतियों को पहचान ना पाए। फिर यूएलिंग बताती है कि उसके बेचे के स्पाइस ने उसे बताया था यूएन फैमिली में हर एक चीज नॉर्मल तरीके से ही चल रही थी, जैसा कि यूएलिंग ने बिल्कुल सोचा था। वो लोग यही चाहते हैं कि ये ध्यान उनके पीछे जाए, और अगर ये ध्यान फिलहाल के वक्त वहाँ पर नहीं जाएगा तो यू फिर भी वहाँ पर चारे के तौर पर सेफ रहेंगे। और अगर ये ध्यान जल्दी में वहाँ पर बेवकूफी कर चला गया तो ये ध्यान और ये दोनों के दोनों यून फैमिली के मैंशन में साथ में मारी जाएंगे। तो बात सुनकर ये ध्यान भी थोड़ा शांत होता सोचता है कि क्या इस हालात में इतनी सारी ताकत उसके खिलाफ होगी, ऊपर से उसकी बहन होस्टेज के तौर पर क्या वो उन सभी लोगों का सामना कर पाएगा? कि यूएलिंग आगे बताती है कि डीमन से बस में यूएन फैमिली और यूएन फैमिली काफी सालों तक लगातार लड़ती रही है। यूएन फैमिली तो वैसे भी काफी टाइम से यूएन फैमिली को पूरी तरह से मिटाना चाहती है, और उन लोगों के पास बस ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं थी, या फिर कहा जाए ये कांड करने के लिए कोई बहाना नहीं था। पर इस बार यूएन फैमिली का मेन मोटिव सारे एक्सपर्ट्स को विटालिटी स्टोन्स देने का इसलिए था ताकि वह ताकतवर होकर यूएन फैमिली को पूरी तरह से कुचल कर मार्शल पावलियर पर कब्जा कर पाए। और आखिर इस कहानी के अंत में किसने ही सोचा होगा विटालिटी स्टोन जिसके हाथ में लगेगा वो ये ध्यान होगा कि ना यूएन फैमिली से था और ना ही यूएन फैमिली से। वो पर भी हम दोनों फैमिलीज की जंग के बीच में आ गया। यूएन फैमिली ने पक्का इन्वेस्टिगेट किया होगा कि ये ध्यान एक लोता बाहर का बंदा था, उस कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता था। यूएन फैमिली के कनेक्शन के साथ वो सीक्रेट रैम के अंदर जा पाया था, और इसलिए उन्हें लगा होगा कि ये ध्यान भी उनकी फैमिली का एक पार्ट बन गया होगा। तो यहाँ पर उनका येयू को किडनैप करने का असली मोटिव ये ध्यान पर हमला करने का नहीं था, बल्कि असल में उनका गोल था कि वो यूएन फैमिली के खिलाफ जंग शुरू करना चाहते थे। बात पर ये ध्यान उससे पूछता है क्या यूएन कह रहे थे कि यूएन फैमिली के साथ वोट डिक्लेयर कर रही थी कि फिर अपनी सीट जोड़ के ही वो बताती है वो ये ध्यान को बेवकूफों की तरफ सिर्फ इसलिए जाने नहीं दे रहे क्योंकि अब ये पूरा मामला सिर्फ का सिर्फ उससे नहीं जुड़ा था, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हुई तो एक बहुत ही तगड़ी वोट चालू होने वाली थी जो होगी मोनार्च की वोट। इस जंग में मोनार्च की लड़ाई तो बहुत ही खतरनाक होगी, पर इस वोट में जितने लोगों की जान जाएगी उतना सोचना भी मुश्किल होगा। जिस बात को समझता ये ध्यान बताता है, पर ये का इन सभी चीजों से कोई भी रिश्ता नहीं था, पर वो फिर भी बेवजह इन सारे मामलों के बीच में आ गए। फिर बाहर की खिड़की से नजारा देखती बारिश के मौसम को एंजॉय करते यूएलिंग बताती है कि आखिर उनके पास सब चॉइस ही क्या थे। दुनिया के नियम स्टार्टिंग से ही काफी समझना आसान था। जो इस दुनिया में कमजोर पैदा होता है वो हमेशा ताकतवर से खाया जाता है। ताकतवर कमजोर को खाकर जीते हैं और ताकतवर बनते हैं, कमजोर लोग बस उनका चारा बन जाते हैं। अभी बाहर यूएलिंग देखती है एक आम सी फैमिली का, एक बाप बेटी का जोड़ा जो बारिश में भीगने की वजह से फटाफट वहाँ से घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि बेटी अपने डैड को बता रही थी उसे काफी भूख लग रही थी। जिस बात पर उसका डैड बस उसे थोड़ा और वेट करने को कह रहा है और फिर वो जल्दी घर तक पहुंच जाएगा। यूएलिंग उनकी तरफ देखते हुए सोच रही थी कैसे आम और नॉर्मल लविंग फैमिली कमजोर होने की वजह से बेवजह इस लड़ाई के बीच में आकर ही मारे जाएंगे, और यही तो वो ये को समझा रही थी। कुछ चीजें हैं जो वो करना कभी नहीं चाहते, और फिर भी असली यानी रियलिटी उन्हें उस राह पर मोड़ ही देती है। और फिर ये ध्यान उसे कहता है अगर तुम्हारे पास सच में इस चीज के रिलेटेड कोई प्लान है तो मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करने की जरूरत है, और मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यूएलिंग कहती है ये ध्यान को पहले ही उसकी बात समझ जानी चाहिए थी, और फिर वो उसे अपना प्लान समझाती है कि पहले उन्हें क्या करना था और उसके बाद क्या क्या। से ये ध्यान भी अच्छी तरह से सुनता समझने लगता है, और फिर उनके थोड़े टाइम की प्लानिंग के बाद उसमें यूएलिंग ये ध्यान को बस यही समझाती है कि जैसा उसने कहा है ये ध्यान को किसी भी मामले में फालतू की जल्दी नहीं करनी। जिस बात पर ये ध्यान भी बताता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी उनके दरवाजे को खोलकर एक लेडी आती है, यूएलिंग को बताती है बस आपका गेस्ट आपसे मिलने के लिए आ चुका है, और वहाँ से उस लेडी की तरफ जाती हुई यूएलिंग ये ध्यान को एक और बात बताती है, साथ ही साथ कल शाम को ये ध्यान को उसके साथ कहीं पर चलना होगा। जिस बात पर ये ध्यान पूछता है कि इन टाइमों में यूएलिंग कहाँ जाना चाहती है, जिस बात पर पीछे मुड़ती मुस्कुराती वो बताती है कि कल वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाने वाली है ये ध्यान को मदद करेगी एक ग्रैंड मास्टर की रैंक में पहुंचने की, जो काम ये ध्यान कब से करना चाहता था, बट वो ये कब तक करता है ये जानना बहुत ही मुश्किल है। कि मुझे बना ही पता कि आखिर उधर कहाँ गायब हो जाता है। एक छोटा सा चैप्टर छोड़कर वो भी पूरे 3
महीने बाद जानता हूँ इसकी वीडियो बहुत लेट आई है और छोटी आई है। मेरी गलती कहाँ है? चैप्टर ही नहीं आते। साथ ही साथ न जाने क्यों ये दिन इतना कमजोर एक्ट क्यों करा है, जबकि उसके पास इतने ताकतवर टैलेंट है, ये पूरी तरह से ताकतवर। बट खैर अब बस उम्मीद करते हैं कि अगला चैप्टर ऑथर जल्दी डाले, बाबू आप तक पहुंचा पाए। बाय द वे आपको क्या लगता है ये ध्यान सच में इस वक्त विलेन से कमजोर होगा? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ऑथर ने शायद नशे कर लिए हैं। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर अब आप चाहे तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिट होते हैं, तो आप QR कोड का इस्तेमाल कर भी अपनी लिमिट में भी सपोर्ट कर सकते हैं। खैर अब आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। और फन्ना पैकेट पर जाना।